सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग अस विमल जी एंड मैं आपको जानता हूँ करीबन 2 डेकेड से। सो विमल को मैंने फील्ड के उस तरफ देखा है बहुत सालों से, और मुझे ये पता है कि ये बंदा ना क्रिकेट को पूरी तरह से खा चुका है, अपने अंदर डाल चुका है। तो आप जो ये किताब में पढ़ेंगे वो एक्चुअल जो रियल लाइफ में हुआ होगा और जिसको आप ज़िंदगी में आप उसका इस्तेमाल कर सकेंगे, वो किताब रहेगी। मैं भी खुद भी इस किताब को पढ़ने के लिए बेताब हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ना भी स्टार्ट किया है। पहले सिर्फ खेलता था, बात करता था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया है। क्योंकि अब क्या है ना कि चोपड़ा जी जैसे जो महान कमेंटेटर है उनके बगल में बैठ के बात करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। और हमारे पार्थिव साहब भी है, उनके साथ भी बैठ के बात करनी पड़ती है, तो थोड़ा पढ़ाई करना स्टार्ट किया। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस बुक, लाइफ लेसन्स फ्रॉम क्रिकेट। क्रिकेट के लिए एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं जो भी हूँ आज क्रिकेट के लिए हूँ। क्रिकेट ने मुझे दिया है, भारतीय फैंस ने मुझे दिया है, और भारतीय क्रिकेट ने मुझे दिया है। जो भी मुकाम हासिल किया है, चाहे वो इज़्ज़त के तौर पे हो, फाइनेंशियली चाहे वो, या खुशियाँ हो, पढ़ाई ज़्यादा मैंने की नहीं है। पढ़ाई मैंने सिर्फ 10 तक की है। ज़्यादातर क्रिकेटरों का वही हाल रहता है। लेकिन हम जो भी है, जो भी सीखते हैं, हम क्रिकेट में जितनी भी चीज़ें आई, चाहे वो दिक्कतें आई, चाहे कामयाबी आई, चाहे वो जो उतार चढ़ाव की हमेशा बात होती है वो आई, वो हमारे लिए लेसन्स थे। वो हमने जो सीखा है उसको हमने तब्दील किया है अपनी जहन में। कई बार बैंक बैलेंस में भी वो तब्दील हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन ये जो लाइफ लेसन्स है, आई एम श्योर जितने भी स्पोर्ट्समैन, जो स्पोर्ट्स पर्सन जो कुछ सीखना चाहते हैं इस किताब में, वो ज़रूर होगा। सो आई विश विमल भाई and I wish Ashish bhai all the luck. I really hope that that this book goes to millions of copies and people read it. So wish you all the luck. Thank you. Irfan has, he's not feeling too well today, so I think he will leave in a short while. So thank you so much for coming, Irfan. We really appreciate it. Firstly, congratulations both of you. Thank you, Akash bhai. Thank you. Really hope Life Lessons from Cricket actually does very, very well. And it's good that you've written a book, because even though we are in the age of AI, eventually AI crawlers are going to see what's been written. And they'll draw the conclusions from what is the written word. So that's very important. So thank you. Because my kids will eventually see, now we are parents, so we think about them. Thank you so much, Akash bhai. And first of all, a big thank you to both Parthiv Patel and Akash Chopra for coming over here despite their busiest of schedule. Because क्योंकि आपको मैं बता दूं, पार्थिव अभी मैच कवर कर रहे थे कल देर रात T20 का, पुणे में थे। पुणे से ड्राइव करके आए स्पेशली, इनको कहीं और जाना था, लेकिन इन्होंने कहा। और आकाश जो है यहाँ मैं खाली था, मैं वैसे। अच्छा, तो झूठ नहीं बोल सकता, तो झूठ नहीं बोल सकता आपके पार्थिव वाला सही। सीनियर ब्रॉडकास्टर है, बिजी है। बेसिकली इतने सारे बड़े लोग होते हैं स्टूडियो में, तो हमें अब ग्राउंड में जाना पड़ता है, क्योंकि ये एस्टेब्लिश्ड है, हमें अपना नाम बनाना है अभी। ये अच्छा लगता है आप लोग की स्लेजिंग। और इरफान का हम लोगों ने बताया है कि भाई उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वो आए। मैंने उनको कहा भी कि इफ़ ही वांट्स ही कैन स्किप, बट फिर भी उन्होंने कहा कि भाई मैं पैनल डिस्कशन का हिस्सा नहीं हो पाऊंगा, कि ही वाज नॉट फीलिंग वेल, बट आई विल कम। लेकिन जो एक सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगता है कि क्रिकेट के लिए, जो इन दोनों के सामने, और इरफान भी थे और बहुत सारे क्रिकेटर, मैं ये कह सकता हूँ, क्रिकेट ने जो ये किताब का जो एक आइडिया था, लाइफ लेसन्स फ्रॉम क्रिकेट, तो मेरे लिए सबसे बड़ी लेसन्स ये है, ये प्लेयर्स से अगर हमें सीखना है तो ह्यूमिलिटी। इन प्लेयर्स को मैंने रणजी ट्रॉफी डेज में देखा, इंडियन टीम के साथ स्टारडम में देखा, इंडियन टीम से ड्रॉप होने के बाद ये बाहर रहे, इंजर्ड रहे, फ्रस्ट्रेशन में देखा। आज ये कमेंटेटर हैं, सोशल मीडिया पे इनके मिलियंस की फॉलोइंग है, इवेंट्स में जाते हैं, बट इनका जो बिहेवियर है इनका बदला नहीं। क्योंकि मैं तो वैसा ही हूँ, रिपोर्टर ही हूँ, राइटर हूँ। इनकी जो स्टेटस है वो दैट कीप्स चेंजिंग मतलब इन द सेंस, आप देखिए इनकी प्रोफाइल बहुत। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ है इंसान के तौर पे, मुझे लगता है कि मैं, अगर मेरे से कोई भी पूछेगा आकाश चोपड़ा, इरफान पठान या पार्थिव पटेल कितने मैचेस खेले, क्या किए, नहीं, इंसान के तौर पे इनका इम्पैक्ट है। दैट्स व्हाई बोथ ऑफ देम आर हेयर। और ये मुझे लगता है लीडरशिप लेसन्स जो है सबसे बड़ा लाइफ लेसन्स यही है कि आप चाहे कितने भी कामयाब हो, और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ इस रूम में या जहाँ पर भी, देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु कैन अकम्प्लिश एज मच एज दीज टू जेंटलमैन हैव। आकाश, जब पेरेंट वाला इन्होंने सवाल किया, आप लोग दोनों पेरेंट हैं, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों आप लोग सक्सेसफुल क्रिकेटर रहे हैं, आज लीड कर रहे हैं,
क्या ये प्रेशर है, जैसे हमारे इंडिया में एक ट्रेंड है कि इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनेगा, तो ये भी रहता है कि क्रिकेटर का बच्चा क्रिकेटर ही बनना है, या फिर कैसे आप लोगों के लिए पेरेंटिंग वन बाय वन, फर्स्ट आकाश देन पार्थिव, अपने बच्चों को किस तरह से हैंडल करते हैं और उसमें क्रिकेट के लाइफ लेसन्स कितनी हेल्प आप लोगों को करती है? जनरली एक चीज़ जो मेरे फादर ने मुझे सिखाई थी, एंड ही वाज इन द डिफेंस फोर्सेस, वो मैंने सीखी, वही पास ऑन आगे कर दिया कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो जितनी मेहनत आप करके अगर तैयारी करके जा रहे हैं, तो ऑनेस्टली पढ़ाई की अगर दृष्टिकोण से जिसकी बातें कर रहे थे, आई थिंक दैट्स द ईजिएस्ट थिंग, देयर विल बी लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रेशर, क्योंकि बुक के अलावा बाहर से कुछ नहीं आ सकता। लाइफ इज़ गोइंग टू थ्रो चैलेंजेस दैट यू हैव नो क्लू अबाउट, और एजुकेशन इज़ ओनली अबाउट द बुक्स, द सिलेबस दैट इज़ देयर। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली है, इफ़ यू स्वेट इनफ इन पीस, वॉर टाइम में देयर विल बी नो इशू व्हाटसोएवर। So that's as simple as that, and that's where preparation comes in. Do we have or our kids have any sort of pressure with regards to उनको life में क्या करना है? See, I may not have been the most successful cricketer, but it's not an unfulfilled dream that I want to live through my kids, and so they have no pressure whatsoever. They can do whatever they want. But as long as there's one thing, one life lesson that is there, that don't settle for mediocrity. Because that is easy. That is the other trap that, I mean, if you are the privileged one, or if you are blessed that we are actually, whoever has played for the country, तो हमारे बच्चों के साथ ये समस्या रहती है कि that's a trap that it's a cushy life, comfortable life, just be okay with everything. See, that is accepting mediocrity. तो उसके लिए हमें हमेशा ये सिखाया है कि be the best that you can be. अब वो आप आर्टिस्ट भी हो सकते हो, शेफ भी हो सकते हो। माई एल्डर वन वांट्स टू बी एन आर्टिस्ट, माई छोटू शी इज नॉट इवन 8, उसका ऑलरेडी प्लान है मिशेलिन स्टार उसके रेस्टोरेंट होने वाले हैं। सो शी इज क्लियर इन अ माइंड कि शेफ बनना है, एंड साथ में शी वांट्स टू आल्सो बी अ सिंगर। दे हैव नो प्रेशर व्हाटसोएवर फ्रॉम माय साइड एट ऑल। पार्थिव, बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं? बिल्कुल ऐसा कोई प्रेशर है ही नहीं। जैसे आकाश ने कहा कि एक चीज़ है कि क्योंकि अभी बच्चे जो जिस टाइम पे हम थे उनके पास अभी और ज़्यादा एक्सपोजर है, उनके पास और ज़्यादा क्लैरिटी है। जैसे माय डॉटर इज़ 13 और उसको लॉयर बनना है, तो आप समझ सकते हैं कितनी आर्ग्यूमेंट होगी हम दोनों के बीच में, क्योंकि वो ऑलरेडी वो बुक्स पढ़ रही है। तो इसीलिए बोर्डिंग में भेज दिया, आर्ग्यूमेंट कम हो। बोर्डिंग में भेजने का तो खुद का निर्णय था। बेसिकली वही चीज़ है कि कि खुद के डिसीजंस लेने, और जो खुद के जो डिसीजंस है उसके ऊपर अगर आपने कुछ डिसाइड किया है खुद से, तो फिर आप उस चीज़ को अलग तरीके से परस्यू करते। तो आई थिंक वो जस्ट टू, आई yes, we are parents, we say कि we have allowed them to take those decisions, but allowed is, I think, is a very big word. I think वैसा allowed नहीं होता, वो आप चीज़ अपने आप encourage करते हैं कि आप अपने decisions लीजिए। आप ऐसी चीज़ सोचिए कि क्या एंड ऑफ द डे आपको लग रहा है कि मैं जो डिसीजन लूँगा या लूँगी उससे मुझे रात को सेटिस्फेक्शन होगा, और वो जो डिसीजन लिया है वो सोच के मुझे नींद अच्छी आ रही है कि मैंने इसके पीछे उतनी मेहनत करी है। आई थिंक दैट इज समथिंग विच वी एनकरेज। पार्थिव, एक चीज़, वन थिंग आई ऑलवेज हैव आस्क्ड यू इन प्राइवेटली एंड आई एम क्वाइट डिलाइटेड। एक तो चीज़ मैं प्राइवेट में रहने दो। नहीं, उसको नहीं, ये पब्लिक में कह सकते हैं। कई लोगों को लगता है जैसे, और ये दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि वी ऑल लिव इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, इससे बेटर करना है, अपने कॉन्टेम्प्रेरी से बेटर करना है। पार्थिव के साथ जब भी ये टीम के बाहर भी रहते थे, महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे होते, तो मैं इनसे पूछता था धोनी के बारे में, एंड ही ऑलवेज हैज द हाईएस्ट एडमिरेशन फॉर धोनी, और ये कहते थे कि यार वो बंदा अलग है अपनी जगह पे। तो ये एज ए राइवल ये एक्सेप्ट करना कि भाई somebody इज बेटर देन मी, दैट्स व्हाई ही इज इन द टीम, वो फ्रस्ट्रेशन नहीं है, वो एंग्स्ट नहीं है। कई बार होता है कि हम अपने आप को कोसते हैं, ब्लेम करते हैं, यार इसके चलते नहीं हो पा रहा है। एंड आपने दोनों सिचुएशन देखी है, ए कि भाई महेंद्र सिंह धोनी थे उस जगह पे, उसके चलते शायद जितने चांसेस आपको मिलने थे नहीं मिले थे, लेकिन वो 15-17 साल आप रहे इंडियन सर्किट में, लगातार वापसी की, 5-8 सर्किल, IPL खेले, एंड देन यू हैव ए सेकेंड इनिंग। तो कई लोगों को ये मैसेज क्रिकेट ये सिखाती है कि इवन इफ योर फर्स्ट इनिंग अगर नॉट दैट सक्सेसफुल एज यू वांट, देयर इज ऑलवेज सेकेंड इनिंग्स इन लाइफ, टेस्ट क्रिकेट, व्हाटएवर। उस पे व्हाट यू वांट टू से टू ऑल द यंग किड्स जनरेशन? जी, सबसे पहले तो मैंने पहले भी ये चीज़ बात करी है कि आपको सिंपैथी चाहिए तो सिंपैथी देने वाले बहुत लोग हैं आपके आजू बाजू। वो जब भी आप बहुत लोग मिल जाएंगे वैसे। बट एज फार एज धोनी का जो सवाल है, आई थिंक उससे पहले अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी। एंड दूसरी चीज़ वो है कि मैं जहाँ से आता हूँ, से आप कहाँ से शुरुआत करते हैं, तो
उस टाइम पे भी वही सोच रहा था मैं कि तभी जब शुरुआत करी थी तो क्रिकेट खेल रहा था तो खाली ऐसा था कि बैंक में जॉब मिल जाएगी 15,000 की, बस वो उतना बस हो जाएगा और साइकिल से मैं स्कूटर पे आ जाऊंगा। तो उसके बाद में 20 टेस्ट मैच खेलने के बाद जो घर में रह रहा था, जो गाड़ी चला रहा था, वो सारी चीज़ें शुरुआत में अगर मैं सोचता, अगर सपना भी आता या फिर कोई कहता कि ये चीज़ें आपको क्या मांगना है, तो मेरा दिमाग उधर तक जाता भी नहीं, वो चीज़ें मुझे मिल गई थी। तो आई थिंक सेटिस्फैक्शन एक बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ है सबकी लाइफ में कि आप सेटिस्फाइड रहे, लेकिन वो एक अपने आप के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना, जैसे हमने कहा कि खेलते रहे क्रिकेट, लेकिन वो compete करने का सवाल ही नहीं आ रहा था क्योंकि देयर वाज नो कंपटीशन एज सच कि भले धोनी विकेट कीपर था, मैं विकेट कीपर था, लेकिन वो कंपटीशन नहीं था। जो कंपटीशन था वो 2 नंबर से स्टार्ट हो रहा था, 1 नंबर के साथ तो कभी कोई कंपटीशन ही नहीं था, तो वो तो सवाल ही नहीं उठता था। तो देन और आप अपने आप के लिए क्या स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, अपने आप को किस तरह से देख रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो वही अभी जैसे कंपैरिजन का वर्ल्ड है, तो बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है कि ये जो क्रिकेट से हमने सीखा है कि कई बार घर पे आते हैं कि यार ना उसकी बेटी ने ना ऐसा काम कर दिया है, यार उसके बेटे ने वैसा काम कर दिया है, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज़ है कि वो दैट डिफरेंट इंडिविजुअल्स, तो आपको उस हिसाब से अपने आप को सीख के अपने बच्चों पे वो पास करना चाहिए। आकाश, एक चीज़ जो पार्थिव ने कही, चूँकि मैं इसलिए आकाश और पार्थिव के साथ बार बार बोल रहा हूँ, आकाश के साथ बहुत टाइम है, मेरे को लगता है माई बेस्ट टाइम वॉज विथ आकाश चोपड़ा, आशीष नेहरा। दिल्ली का जो वेंकटेश्वर कॉलेज है वहाँ पर तारक सर थे, अब इस दुनिया में नहीं है, गॉड मतलब उनकी आत्मा को शांति दे। तो वहाँ हम लोग बैठते थे इत्मीनान से, और वो प्री IPL डेज थे, तो गप्पे होते थे, किस्से कहानियाँ होते थे, और आशीष नेहरा तो आशीष नेहरा जी का किस्से कहानियाँ, तो वो मुझे लगता है इंटरनेशनल क्रिकेट का ग्लैमर नहीं। लेकिन आकाश, आपने ऑलवेज मेंटेन किया कि मैंने एक बार पूछा कि भाई आपको अफसोस नहीं हुआ कि आप ज़्यादा मैच खेल सकते थे, आपने कहा, एक बार मुझे याद है कई बार आपने कहा कि यार एक टेस्ट मैच मैं खेला इंडिया के लिए, इंडिया में इतने सारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, दे विल डाई जस्ट टू प्ले 1 टेस्ट मैच फॉर इंडिया, फॉरगेट मैंने X नंबर ऑफ खेले हैं। वो उस चीज़ का एक्सेप्टेंस, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज, इंडिया जैसी जगह में क्रिकेट इतना कॉम्पिटिटिव गेम है, स्पेशली प्लेइंग फॉर इंडिया, वहाँ पर वो सेटिस्फैक्शन है। दूसरी चीज़ जो जब आपने बल्ला छोड़ा एंड देन यू स्टार्टेड टेकिंग दिस रोल एज ए कमेंटेटर, अब सब लोग आपको बोलते हैं कमेंटेटर, लेकिन उस 15 साल में जो आपने मेहनत की, आपने क्रिकेट को भूल के कि नहीं मुझे पढ़ना है, लिखना है, कमेंट्री करनी है, वो कितना आसान या मुश्किल था? दो चीज़ें एक्चुअली, एक जब आप भारत के लिए खेलते हैं सो उसके लिए और बड़े रियलाइजेशंस होती हैं कि ज़िंदगी में आपने क्रिकेट खेलनी क्यों शुरू की, क्योंकि इंडिया के लिए खेलना है। अब इंडिया के लिए खेलते हैं तो दैट शुड बी द कल्मिनेशन ऑफ दैट ड्रीम, आइडियली, मतलब यही होना चाहिए, पर होता नहीं है, दैट इज़ द स्टार्ट ऑफ अ न्यू ड्रीम। तो फिर आपको लगता है जब पहला मैच खेलो, लगता है यार 10 के बाद लगता है 100, जो 100 के आसपास होता है उसको 150 जाना होता है, और आई मीन दिस इज़ हाउ लाइफ गोज ऑन। तो व्हेन आई गॉट ड्रॉप फ्रॉम द टीम, इनफैक्ट बोथ ऑफ अस एक्चुअली सेम मैच में ड्रॉप हुए हम, गुड मैन मेड अ कम बैक, आई कुडंट, कम बैक्स आर टफ। सो there was a time period जहाँ पे obviously I sulked, I regretted, I looked at things from a very different point of view, क्योंकि आपको लगता है कि यार वो सपना कल्मिनेट तो हुआ नहीं था, नया सपना मैंने शुरू किया था, वो आगे जा नहीं पा रहा है, कहाँ जा रहा हूँ, और यू स्टार्ट फिगरिंग आउट, रादर स्टार्ट वंडरिंग कि हो क्या रहा है, एंड दैट इज़ व्हेन दैट वन क्वेश्चन केम टू माई माइंड, नॉट माई माइंड एक्चुअली, जस्ट स्टार्टेड अपीयरिंग एवरीवेयर। मतलब पिक्चर देखने जाऊँ तो भी वही था, कुछ पढ़ूँ तो भी वही था, इसमें सवाल था कि भाई व्हेन विल यू बी हैप्पी, दैट वाज द क्वेश्चन। सो आई सेड अच्छा कैसे, कब खुश होगा, तो फिर आई स्टार्ट थोड़ा सा एनालाइज करना अपनी ज़िंदगी को। तो सी वी अटैच हैप्पीनेस विद डेस्टिनेशंस एंड रिजल्ट्स। आप किसी भी 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को पूछो या जो 10th बोर्ड में अपीयर हो रहा होता है, उसके लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है कि 10वीं में अच्छे नंबर आ जाएं यार, दैट्स ऑल आई वांट, सो दैट आई कैन गेट व्हाट आई वांट इन ग्रेड 11। अब 12th के बच्चे से, और वो जैसे ही 11th में पहुंचता है उसको मिल जाते हैं, देन ही स्टार्ट्स कर्सिंग कि क्यों साइंस ले ली, मैथ तो बहुत डिफिकल्ट है, पर 12th जैसे ही पहुंचता है, देन हिज ओनली ड्रीम इज टू गेट इनटू अ फिनोमिनल कॉलेज। जैसे मेरी बेटी को जाना है आईवी लीग, हार्वर्ड जाना है उसको, उसने ऑलरेडी 8वीं 6ठी में है, उसको लग रहा है हार्वर्ड जाना है, तो उसकी हैप्पीनेस, मतलब वो देन दैट इज़ दी हैप्पीनेस। आपको अगर वहाँ कॉलेज मिल जाता है तो नौकरी की हैप्पीनेस है, फिर नौकरी मिल जाती है तो प्रमोशन की हैप्पीनेस है, और सो दिस इज एग्जैक्टली द सेम फॉर एवरीवन एल्स, इवन इन द क्रिकेटिंग सर्कल। 16 खेलते तो 19, 19 टू रणजी, रणजी टू इंडिया, इंडिया के बाद सेंचुरी, सो व्हेन विल यू बी हैप्पी? सो दैट वाज द बिग क्वेश्चन। आई ट्राइड टू आंसर दैट टू माई सेल्फ, इट टुक मी अ कपल ऑफ ईयर्स कि यार
बट जो मिला है उसके लिए थोड़ा ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं बहुत सारे लोग. सो यू आर द प्रिविलेज्ड वन, यू आर द ब्लेसेड वन. तो उससे खुश रहिए. और जो अगर आपको एक कोई स्किल दी है भगवान ने खेलने के लिए कि चलो आप खेल सकते हैं, then just enjoy and start wonder like remembering कि क्रिकेट खेली क्यों थी यार. I mean हमने सबने क्रिकेट इसलिए खेली थी क्योंकि ना बैट बॉल पे लगती थी, मज़ा बड़ा आता था, वो शॉट लगता था, I mean लाइफ बन जाती थी. दैट्स ऑल वी प्लेड क्रिकेट फॉर. तो वही अगर हमने छोड़ दिया तो दैट हैप्पीनेस वाज नो लॉन्गर देयर विद द गेम इटसेल्फ. इट वाज ओनली अबाउट द डेस्टिनेशन, द रिकॉर्ड्स, द कि क्या प्रोफेशनल सक्सेस मिली या नहीं मिली. सो दैट वाज द रियलाइजेशन एंड दैट इज़ व्हेन आई लेट गो कम्प्लीटली. क्रिकेट खेल, रन बना, मतलब वो कोशिश करूँ क्योंकि दैट इज़ गिविंग मी अ बिट मोर हैप्पीनेस. हैड माई बेस्ट फर्स्ट क्लास ईयर्स आफ्टर दैट, वन अ फ्यू रणजी ट्रॉफीज एंड ऑल. सो दैट वाज दैट. थोड़ा रियलाइजेशन हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन. उसके बाद जब क्रिकेट छोड़ी और ये काम करना शुरू किया तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी याद करना कि यार उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आई कांट टेक दैट फॉर ग्रांटेड. आई प्लेड ओनली 10 टेस्ट मैचेस. मेरे साथ जो बंदा बैठा है वो खेला होता है 100 टेस्ट मैचेस. तो वो क्या बोलेगा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो कौन है. आई मीन इज प्लेड 100 टेस्ट मैचेस आफ्टर ऑल. और मेरे लिए द ओनली थिंग दैट मैटर इज व्हाट आई एम गोइंग टू से. आई विल बी जज्ड नॉट ऑन व्हाट आई हैव डन इन द पास्ट, आई विल ऑलवेज बी जज्ड ऑन व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ. सो माई वर्ड्स शुड मेक सेंस. अगर मैं वो काम नहीं कर पा रहा हूँ, इफ आई एम नॉट एबल टू एंगेज द ऑडियंस, इफ आई एम नॉट एबल टू क्रिएट अ थिएटर, इफ आई एम नॉट एडिंग वैल्यू टू द ब्रॉडकास्ट, आई विल बी किक्ड आउट. इट्स एज सिंपल एज दैट. आई हैड नो बिजनेस टू बी देयर, क्योंकि 10 टेस्ट मैच वाले बहुत सारे क्रिकेटर और आएंगे और मेरे से बेहतर भी आएंगे. एक और चीज़ सीखी कि भैया प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब कवर ड्राइव की प्रैक्टिस की थी तो बोलने की भी करनी पड़ेगी, तो वॉइस मॉड्यूलेशन भी करना पड़ेगा, फिर समझना भी पड़ेगा भैया खेल को प्रेजेंट कैसे करना है. सो वही सेम डिसिप्लिन, आई थिंक दैट्स द लाइफ लेसन. क्योंकि क्रिकेट में वो डिसिप्लिन था सीखने का, तो जब दूसरा काम किया तो उसमें भी डिसिप्लिन है सीखने का. सो दैट बिकम्स योर DNA इज़ व्हाट आई फील व्हेन यू प्ले द स्पोर्ट. इवेंचुअली दिस इज़ हु यू आर. सो वट एवर यू डू, यू ट्राई टू डू that particular thing to the best of your ability. So that. पार्थिव भाई, हम जब पढ़ रहे थे बचपन में तो हमें एक सब्जेक्ट था मॉरल साइंस, नैतिक शिक्षा बोलते थे उसको. उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें सिखाई जाती थी. बट जैसे जैसे कमर्शियलाइजेशन बढ़ा, नाउ वी सी कि वो सब्जेक्ट गायब हो गया है. मतलब आप कहीं नहीं पढ़ते. इनफैक्ट बिजनेस स्कूल्स में भी वो एथिक्स ख़त्म हो गया है. हाउ डू यू इंश्योर कि हालांकि आपने क्रिकेटिंग स्किल्स तो सिखा दी, बच्चे तेज हैं तो पढ़ाई करा दी, बट वो जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, हाउ डू यू इंश्योर कि नेक्स्ट जनरेशन में वो आएँ, एंड व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू अडॉप्ट इन द इन द विसिनिटी ऑफ पीपल हु स्टे विथ यू? क्या करते हैं आप? बेसिकली अभी आकाश ने जो बात करी ना कि हमारे अंदर वो चीज़ आ जाती है कि डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे अंदर है कि अगर कहीं पे कोई फंक्शन में जाना है कि 3 बजे का टाइम है, तो हमें खेलते हुए सिखाया गया है कि 3 बजे से पहले 5 मिनट पहले पहुंचना है, सेटल हो जाना है, नहीं तो फिर आपको लेट पहुंचे तो आपको फिर वो राउंड भागने पड़ेंगे या पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा कुछ होगा. तो वो आपके लाइफ में आ जाता है. और जिस तरह से आप अपने आप को कंडक्ट करते हैं उस हिसाब से आपके आसपास वाले लोग आपको देख के वो चीज़ मानते हैं या करने की कोशिश करते हैं. जैसे अगर घर में मैं ही करूँगा कि नहीं लेट जाएंगे तो चलेगा, तो फिर बेटी भी कहेगी कि हाँ ठीक है लेट जाना है इज़ फाइन, और फिर वो भी वहाँ पे जाके दूसरे किसी के साथ वही काम करेगी. तो आप बेसिकली अपने आप को किस तरह से रखते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है. और यही चीज़ क्रिकेट भी सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाती है. फिर आपको जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए शायद चीज़ें सही नहीं चल रही, लेकिन फिर भी आपको उठ के ड्रिफ्ट नहीं होना और वो काम करते ही रहना है. तो तभी जाके आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप अपने आप को किस तरह से संभालते हैं, किस तरह से क्या बोलते हैं. और आपने ये मोरल साइंस और ये सारी चीज़ें पढ़ने की बात करिए तो वो तो हुआ नहीं है कभी, बट ये खाली खेल के ही एक्सपीरियंस हुआ है कि क्या हो सकता है. पार्थिव, जो बात आपने कही उसी से मैं एक्सटेंड करता हूँ. आज के डेट में व्हेन वी टॉक अबाउट हमारे सारे बच्चे हैं और प्रेशर वाली बात होती है, हम कोटा में आपको पता ही है कि भाई बहुत सारी न्यूज़ आती हैं, स्टूडेंट दे सकमिंग टू प्रेशर एंड दे टेक द एक्सट्रीम स्टेप. एज ए क्रिकेटर आप उस फेज में रहे जहाँ पर फेलियर को एज ए, कई लोग कहते हैं, मुझे आई रिमेंबर द कोट ऑफ राहुल द्रविड़, ही सेज दैट एज ए क्रिकेटर मोस्ट ऑफ द टाइम यू मीट फेलियर्स देन सक्सेस. सो एज ए क्रिकेटर आप टीम से ड्रॉप होते हो, अनसक्सेसफुल रहते हो, रन नहीं बनती हैं, आप
तो इसको, और यहाँ पर जैसे आप देखो दूसरी स्ट्रीम में लोग छोटी सी छोटी नाकामी पे 10th में कम नंबर आए, 12th में इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, मेडिकल में नहीं हुआ, एंड देन टेक दिस स्ट्रीम स्टेप। ऐसी खबरें सुनते हैं तो एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आप क्या कहना चाहोगे न्यू जनरेशन को? हमारे लिए ना ये चीज़ बहुत आसान हो जाती है कहना कि यार 10वीं में बहुत कम मार्क्स आए तो कोई थोड़ी ऐसा एक्सट्रीम स्टेप ले लेगा, क्योंकि वो चीज़ हमने ग्राउंड पे बहुत सारी चीज़ें हम हर बार एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे अब एक बॉल पे आपने बहुत ज़बरदस्त कैच पकड़ लिया तो आपके इमोशंस एकदम ऊपर है, और वही नेक्स्ट बॉल पे आपने वो कैच छोड़ दिया तो फिर आपके इमोशंस वापस नीचे चले जाते हैं। तो स्पोर्ट्स से आपको वो चीज़ें सीखने को मिल जाती है कि उतार चढ़ाव होते ही रहेंगे, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज एक और चीज़ है, एक और लम्हा है, दूसरी बॉल है, दूसरा टाइम है, दूसरा 1 घंटा आएगा, तो वहाँ से चीज़ें चेंज होगी। सो आई थिंक सबके लिए वही चीज़ होती है कि एट द एंड ऑफ द डे जो मूवी में डायलॉग है ना कि सब कुछ सही हो जाएगा, तो जनरली चीज़ें सही हो जाती है, बट उसके लिए वो बिलीफ रखना, उसके लिए अपने आसपास वाले जो लोग हैं उनकी भी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है कि आप एनकरेजमेंट दें, आप उनको प्रेशर ना डालें, वो सारी चीज़ें होती है। लेकिन किसके दिमाग में क्या चल रहा है वो सबके लिए अलग अलग चीज़ें होती है। कि मेरे लिए शायद यहाँ पे बहुत प्रेशर फील हो रहा होगा कि मैं यहाँ इतने सारे लोग हैं उनके सामने बोल रहा हूँ, और कोई होगा कि जैसे आकाश की तरह वर्ड्स निकल ही जाएंगे, वो आराम से, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कहाँ पे क्या है। तो सबका अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग चीज़ें होती है, बट वही है कि वो बिलीफ कि एंड ऑफ द डे सब कुछ सही हो जाता है। आकाश, इसके बाद हम लोग लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हमारे मीडिया के फ्रेंड्स भी आए उनसे भी लेंगे, उनके भी जहन में कई सवाल हैं। आकाश, एक चीज़ जो ये पार्थिव ने बताया, आज के डेट में व्हेनेवर वी टॉक अबाउट मॉडर्न वर्ल्ड वी टॉक अबाउट सोशल मीडिया का पॉजिटिव चीज़ है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दीज डेज अ लॉट ऑफ पीपल से कि आई स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिविटी ज़्यादा है, लोग बात करते हैं। यू ऑल्सो डील विद अ लॉट ऑफ नेगेटिव इमोशन। लोग आपको मतलब जैसे आप कैसे हैंडल करते हो इसमें? वो क्या लाइफ लेसन है क्रिकेट की कि भाई लोग गालियां दे रहे हैं, बिना बात के गालियां दे रहे हैं, हाउ डू यू हैंडल दैट? See, from my point of view, this is a necessary evil that I have to live with. I've made a living out of social media, by the way, so it's okay. तो मुझे तो but I also understand कि अगर perks हैं तो privileges हैं तो उसके साथ ये पैकेज में ना गालियाँ भी आएंगी. So you get used to it. They do hurt you, by the way. So you will have to find your own mechanism. ये हर किसी को कभी ना कहीं वो होता है, और ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर आप किसी पे आपने पोस्ट डाली हो, जेमी जैसे डालते हैं वीडियो, अब वीडियो के नीचे ना 8 तो अच्छे कमेंट होते हैं, 9वां वाला कह रहा होता है तूने लिखा कैसे, ये तूने बोला कैसे बे, तेरे को क्या हक था? तो ना वो 9 जो अच्छे बोल रहे होते हैं, वी टेंड टू एक्चुअली totally ignore that one that below the belt comment actually hits us very hard. This is our tendency, this is being human actually, क्योंकि वो हमारी वो raw nerve को touch करता है, and we were very like compelled to respond to that one guy कि यार do you even know what it means to make a video right now? मतलब मैं रात को सोया नहीं था, and I have stats to back and whatever else. पर I always feel when you talk about social media, there is one very important thing, impulse. सो श्रीनिवास है वहाँ पे, वो कहते हैं छोड़ दे यार, कभी कभी एक बार उनका मैसेज भी आया था, कह रहे रहने दो, वाई आर वी गेटिंग इन टू इट, आई सेड इट्स जस्ट इन द नेम। सो वो एक नाम था ऐसा, उसके ऊपर आई टेंड टू गेट कैरिड अवे अ लिटिल। सो बट इम्पल्स इज समथिंग दैट यू नीड टू कंट्रोल, एंड इम्पल्स इज समथिंग दैट क्रिकेट ऑल्सो टीचेज अस, बट वी ऑल फॉल्टर, कि वो बड़े शॉट मारने का इम्पल्स, ये एक ऐसे वाला कुछ करने का इम्पल्स। तो इम्पल्स को जितनी देर तक आप कंट्रोल में रख सकते हैं उतना बेहतर। ऑन एंड ऑफ आई ऑल्सो गेट कैरिड अवे, समटाइम्स आई एंगेज, समटाइम्स देन आई रिग्रेट ऑल्सो कि यार छोड़ देता, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। बिकॉज वन इंपॉर्टेंट लेसन फॉर सोशल मीडिया, वन ऑफ कोर्स इज द इम्पल्सिव नेचर, द सेकेंड इज यू कैन नॉट फाइट द मॉब, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अभी नहीं तो थोड़ी देर के बाद यू विल हैव टू एग्जिट यार, आई विल हैव टू एग्जिट फ्रॉम दैट कॉन्वर्जेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर आई एग्री विद और नॉट। I may feel very bad about it, but the fact is 2 घंटे बाद that won't even matter. Nothing matters after a couple of days. It's a news cycle, it'll go away. So कितनी भी आप अभी मतलब you may be under the pressure like pump and there सब लोग आपको गाली दे रहे हैं। एक छोटे बच्चे का भी पीछे नाम भी एक्चुअली उछला था, तो उसके पिताजी का फ़ोन आया था मेरे पास, मैंने कहा जी 24 घंटे रुक जाओ, 24 घंटे के बाद भी अगर बात हो रही होगी ना then we'll talk. ये 24 घंटे का साइकिल है, बट दैट साइकिल यू हैव टू गो थ्रू, मतलब वो लेबर पेन है, यू विल हैव टू गो थ्रू दैट, यू कांट हेल्प इट, दिस इज द वे इट इज। जनरली हम हैप्पीनेस ढूंढते नहीं हैं स्टार्ट में, वी
look for success. And we assume that success will give us happiness, right? So from your perspective, a happier person has a higher chance of being successful, or the successful person will higher happiness? I think success has very little to do with happiness. Happiness has, we tend to relate and like assign happiness to success, but that success का definition also keeps changing. वो जो पहले सक्सेस थी, जैसे ये बात कर रहे थे, मैं साइकिल पर था, साइकिल से मेरी गाड़ी अगर वो मारुति होती तो वही सक्सेस थी, पर जब मारुति चला रहा था तो फिर एहसास हुआ कि शायद रेंज रोवर इज सक्सेस, फिर भाई का यॉट है अपना, तो आई मीन दैट इज सक्सेस, और मे बी अ प्राइवेट जेट, वी डोंट नो ना. तो सी हैप्पीनेस हैज़ टू बी फ्रॉम विद इन. वो बाहर जाके जिसने ढूंढी ही इज़ अ फेलियर. मतलब हैप्पीनेस तो मत ढूंढो, वो सेटिस्फैक्शन, कंटेंट होना, वो अपने साथ खुश होना. आई मीन थोड़ा सा लगता है कि ये लाइक मंक लाइक बात हो रही है, पर सच्चाई यही है. अगर आप वो हैप्पीनेस बाहर ढूंढने गए, इट इज़ ऑलमोस्ट गारंटीड कि वो आपको नहीं मिलेगी. इट इज़ एन इल्यूसिव थिंग. लगता है बाहर, पर है नहीं. पार्थिव, बाबा आकाश हम अगले साल 12 साल बाद प्रयागराज में होगा, देख रहे हैं? प्रयागराज, हाँ. नहीं अभी लंबा है टाइम है, अभी भी पहुंच जाएंगे. पहुंचे नहीं है पर पहुंच जाएंगे. तो ये खैर आशीष ने जो सवाल पूछा उसका जवाब चाहेंगे कि भाई ये से एग्जैक्टली वही चीज़ है कि अगर इसको क्रिकेट से रिलेट करने की कोशिश करें, अब आकाश के लिए हो सकता है कि 50 रन यानी बहुत खुशी की बात है, लेकिन मेरे लिए शायद होगा कि मैं 25 रन बना रहा हूँ, मैं उसी में खुश हूँ. बट वो सबका अलग अलग, इसका कोई पैरामीटर नहीं है कि मैं ये अचीव किया तो मैं इतना सक्सेसफुल हूँ, तो मैं इतना खुश हूँ. तो शायद सेम ही आंसर है कि आपको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं. आपको किस चीज़ से अंदर से सेटिस्फैक्शन है. सेटिस्फैक्शन एक्चुअली लीड्स टू हैप्पीनेस. इफ़ यू आर सेटिस्फाइड देन यू आर हैप्पी, देन यू डोंट हैव टू लुक फॉर अदर थिंग्स. सो आई थिंक वो ही चीज़ है, सब कुछ अंदर से ही है सबका. इसका कोई ऐसा आंकलन नहीं है कि वो कि 50 के एवरेज वाला ही ग्रेटेस्ट प्लेयर है और वो खुश होगा. हो सकता है कि 50 वाला ना खुश होगा क्योंकि उसको 55 पे पहुंचना था. तो आई थिंक वो खुद के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है सारी चीज़ें. और अगर आप अपनी ज़िंदगी को फ्लैशबैक में जाके देखें, इन टर्म्स ऑफ ऑल द ईयर्स यू हैव प्लेड, वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जो हार्ड डिसिप्लिन, एवरीथिंग यू डिड, अगर मैं पूछूं कि 3 चीज़ें आप क्या बताएंगे लोगों को इन टर्म्स ऑफ वो पूरे निचोड़ क्या है आपकी लाइफ का, कि ये 3 चीज़ें मैंने सीखी हैं लाइफ में, आपको इसके थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमसे ले लो. सो व्हाट आर दोज 3 थिंग्स? 3 थोड़ी कम हो जाएंगी, बट एनी हाउ लेट्स स्टार्ट. एक तो ये कि जिस चीज़ जो भी आप कर रहे हैं उस चीज़ से आपको प्यार होना चाहिए. आई थिंक इफ़ यू फॉल इन लव विद वट एवर यू आर डूइंग, वेदर इट्स योर स्टडीज़, वेदर इट्स आर्ट, कुकिंग, आई मीन यू शुड फॉल इन लव विद इट. इफ़ यू फॉल इन लव विद इट, फिर आपको रोज़ काम करने नहीं जाना पड़ेगा. दैट्स व्हाट आई रियलाइज़ कि वो खेलने का प्यार था. ऑफकोर्स ईजियर है बिकॉज यूर प्लेइंग, बच्चे को करना ही क्या होता है, खेलना होता है. बट फॉल इन लव, यू नीड टू डू समथिंग that you are in love with, then you don't have to work for a single day in your life. That's point 1. Dusra, there are no shortcuts. There will be, the good thing is if you fall in love now, you don't find struggle as struggle. That's the other important bit. मुंबई तो शहर भी उस प्रकार का है कि यहाँ वो एक नाम है एक पूरे कॉम का, वो स्ट्रगलर्स होते हैं. But you ask any one of them at that point in time, they don't feel the struggle. It is not a struggle. It is like it's a journey that they are taking, and that's all of us. Like we all felt the same thing. कि आप वो अनरिजर्व कंपार्टमेंट में जा रहे हो तो वैसे कहोगे तो यार ये तो परेशानी है, पर वो परेशानी है ही नहीं क्योंकि वो तो मैच खेलने जा रहे हो. एंड दैट बिकम्स अ वेरी ट्रिवियल थिंग. इट जस्ट मीन्स टू रीच अ प्लेस. हाउ डज इट मैटर विद इट्स बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास और एक्चुअली अनरिजर्व कंपार्टमेंट. तो वो स्ट्रगल फील नहीं होती है. तो so that is why I think in the end just fall in love. Yeah, do what you actually love doing, and discipline, determination, dedication, all of those big words will fall in place अगर आप सिर्फ वो काम कर रहे हैं जिससे आप प्यार करते हैं. मेरे लिए 2 चीज़ है जो मैं मेरे घर पे भी इसी की चीज़ की बात करता हूँ. एक तो डिसिप्लिन जिसकी जो बात करी है, सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है कि रिस्पेक्ट द टाइम, कि खाली वो आपका नहीं, आप दूसरों के टाइम का भी रिस्पेक्ट करेंगे तो टाइम आपका रिस्पेक्ट करेगा. आई थिंक वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मेरी लाइफ में रहा है कि समय
जहाँ है उस समय का आप रिस्पेक्ट करेंगे तो सब वो समय भी आपका रिस्पेक्ट करेगा, सारी चीज़ें वहीं पे आ जाती है। महाभारत का कोट है, मैं समय हूँ, तो उस तरीके की चीज़ है कि रिस्पेक्ट दी टाइम एंड हार्ड वर्क। आई थिंक लोग कहते हैं कि यार बहुत इसका लक था, बट लक उसी का चलता है जिसने मेहनत करी होती है। बहुत बार ये चीज़ खुद रियलाइज़ करी हुई है कि बहुत मेहनत करी हुई है तो 0 पे कैच छूट जाता है, 150 रन कर दिए, लेकिन मेहनत नहीं करी तो कहीं से भी वो बॉलर के हाथ पे लग के रन आउट हो जाता है। तो वो खुद के एक्सपीरियंस वही है कि आप मेहनत करते रहेंगे तो फिर लक भी आपका साथ दे देगा। थैंक यू सो मच। और समय की बात की है और हमें तो लगता है कि समय ऐसे ही ठहर जाए, बात करते रहे, क्योंकि जो खूबसूरत बातें आप लोग कर रहे हैं। लेकिन अब हम लोग एकदम लास्ट स्टेज में आएंगे। कपल ऑफ क्वेश्चन हमारे मीडिया के दोस्त आए हुए हैं, अगर आप में से किसी का भी सवाल है तो प्लीज़ रेज योर हैंड, हम लोग माइक भेजते हैं एंड देन वी विल जस्ट सम अप द इवेंट। एनीवन मीडिया के, सिर्फ मीडिया के लोग पहले हैं, मीडिया के लोग जो हमारे दोस्त लोग आए हैं। एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? यार थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी होगा थोड़ा, मगर डायरेक्ट क्रिकेट नहीं है। कौन सा स्टेट ऑफ माइंड होंगे इस वक्त ये दो लेजेंड्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, रोहित और विराट? स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा, हैप्पीनेस का कि क्या होगा आप दोनों से? ना तो मैं लेजेंड रहा हूँ ना ये लेजेंड रहा है, तो हमें वो स्टेट ऑफ माइंड ही नहीं पता किस तरह का है। हम वहाँ तक पहुँचे ही नहीं है। ये लाइफ लेसन फ्रॉम क्रिकेट है, विटिनेस। इनको फंसा नहीं सकते, कोशिश हम लोग बहुत करते हैं। एनीवन फ्रॉम श्रीनिवास, इधर एक माइक इधर देंगे। श्रीनिवास राव, टाइम्स ऑफ इंडिया से। जो बुक लॉन्च विमल का है, मैं टाइटल देख रहा था, लाइफ लेसन्स फ्रॉम क्रिकेट। यू आर द वन हु शुड टॉक, क्योंकि 25 ईयर्स, और मैंने देखा है टेलीविज़न जर्नलिज्म, हम लोग तो प्रिंट में होते थे तो लाइफ वाज वेरी इजी प्रिंट में, मतलब वी डिडंट हैव टू रियली रन आफ्टर पीपल, पुट माइक्स इन देयर फेसेस, मेक श्योर दैट यू गेट अ बाइट, बिकॉज बाइट नहीं मिला तो टीवी जर्नलिज्म में क्या बचा है? कुछ नहीं बचा, सारा काम बाइट का होता था। 25 साल फील्ड पे खड़े हो, दिन भर में, आप जो भी मेरे को याद है वो 2003, 4, 5 के वो दिन कि बड़ौदा हो, इधर हो, कहीं रणजी ट्रॉफी हो, दिलीप ट्रॉफी हो, होटल की लॉबी में खड़ा है, कितना भी छोटा मैच हो, कितना भी बड़ा मैच हो, you used to stand in the lobby until all the players have gone away into their room. It was as simple as नीचे सचिन मिल जाए, even if you say hi सचिन कैसे हैं आप, और वो जिस तरीके से जवाब देगा उसमें आप शायद तय कर पाओ कि उसका मूड कैसा है। इतने साल वो करने के बाद you could have easily settled for an anchor's role in a channel, इतने साल का, you still choose to come back to the field. You still kind of, अभी भी खड़े रहते हो फील्ड पे, आधी उम्र के क्रिकेटर हैं वहाँ पे, but you make sure that you're still standing there to say hello. That's a very good accomplishment, Vimal. So you should talk about, what inspires you to do this. I mean, how exactly, आजकल की जनरेशन के लिए it's very important for today's journalists to know कि मेहनत क्या होती है। आजकल मेरे पास तो यंगस्टर्स आते हैं, मैं उनको पूछता हूँ क्या करना है, क्या पसंद है, तो बोलते क्रिकेट में क्या, एशेज़ या इंडिया पाकिस्तान। उससे नीचे अगर मैं कल उनको बोलूँगा कि थोड़ा कल्याण जा, वहाँ पे टाइम शील्ड का मैच चलो, पागल हो गया क्या? सो what you do and what you have done for years is such an inspiration. फर्स्ट ऑफ ऑल श्रीनी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड। और यहाँ पर जितने लोग हैं, संजीव साम्याल हिंदुस्तान से, रशेष मंदानी, देवेंद्र पांडे, श्रीनी आए हुए हैं यहाँ पर, जेम्स ऑल्टर यहाँ पर हैं, सारे लोग मीडिया के लोग हैं। कई बार लोग कहते हैं, और ये बड़े हमारे खास मित्र हैं, मैंने इनको लास्ट मिनट में बोला, सारे लोग आए हैं। जो बात इन्होंने कही, मुझे लगता है आई लव दिस स्पोर्ट। जैसे मैंने स्टार्ट में ही कहा था, मुझे आज के डेट में भी इफ़ यू आस्क मी गो बैक, अभी सारी चीज़ें, अभी मैं इनसे, आकाश से या पार्थिव से या इरफान से या XYZ, रोहित, विराट, किसी से, इनसे मैं 5 स्टार होटल में मिलता हूँ, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जगह में, अच्छा खाना, अच्छी कॉफ़ी, व्हाटएवर। लेकिन मेरी बेस्ट मेमोरीज आप पूछेंगे, दैट्स व्हाई दे आर हियर। पार्थिव के साथ मैं पता नहीं, इंडिया के छोटे छोटे शहरों में, मेरठ कह लें, राजकोट कह लें, वहाँ पर 3 स्टार होटल में, और वो जो गंदी सी चाय मिलते हैं वहाँ पर, वो हैप्पीनेस देखी है। आकाश के साथ हमने बताया कि वेंकी कॉलेज में हम लोग बैठे रहते थे, तो वो जो आप क्रिकेट को अगर आप प्यार करते हो, जो क्रिकेटर के साथ, मैं अभी भी बोलता हूँ कि अगर आपको क्रिकेटर के साथ, क्रिकेट से प्यार है, आप ज़मीन पे जाओ, ग्राउंड में जाओ,
वो लोग देखते आपको भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर प्योरली, और मैंने माई लाइफ लेसन्स फ्रॉम क्रिकेट, अगर इफ़ यू आस्क मी एंड आई कीप टेलिंग एवरीवन, दीज गाय हैव गॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ स्कैनर, जिसको बोलते हैं ना स्कैनर मशीन, यहाँ आते हैं इनके पास, पता नहीं, मैंने मेरा अपनी अंडरस्टैंडिंग पिछले 25 साल में, दे हैव गॉट द ग्रेटेस्ट स्कैनर। द मोमेंट यू गो इन फ्रंट ऑफ देम, हमारी आंखों से, बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है ये किस लिए आया है, स्टोरी के लिए आया है, इंटरव्यू के लिए आया है, सेल्फी के लिए आया है, फोटो के लिए आया है, कोई और फेवर चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एंड द मोमेंट इनके साथ बेस्ट चीज़ है, आप मांगो नहीं, इनके पीछे चेज नहीं करो, आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया, अगर आपको वो, इनको समझ में आ जाता है कि जेन्युइनली कौन है और वो आपको देते हैं। और मैं यहाँ पर एक ही चीज़ बोलूँगा, मैं 20 साल फुल टाइम टीवी चैनल्स में रहा, और 2-3 साल, लास्ट के 2-3 साल मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि आई वॉज नॉट गोइंग टू इन टू द फील्ड। सो व्हेन आई स्टार्टेड फ्रीलांस जर्नी, मैं गया, सारे टूर पे गया, एंड द सेम थिंग इन्होंने कहा, हमें टीवी में कहा गया था कि भाई आप नेट्स में सबसे पहले पहुँचो टीम के आने से पहले, और टीम जब चली जाए तब तक रहो, और यही चीज़ का था। और ये जब नई जनरेशन आई, बहुत सारे खिलाड़ी या पुराने लोग थे, शुरू में पहले 2-3 टूर में नॉर्मली वो ट्रीट करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा बार बार कि भाई हर टूर, और मैं उनसे कुछ नहीं मांगता था, मैं उनके पास खबर के लिए जाता था, ना इंटरव्यू के लिए जाता था, फिर बाद में इट्स अ ग्रेटनेस ऑफ दिस इंडियन क्रिकेट टीम, हुएवर इज द कैप्टन, वेदर इट्स विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जो एक बेसिकली, अगर आपने उनको ये लगता है कि भाई ये बंदा क्रिकेट के लिए परवाह करता है, भले आप उसकी परवाह करो, आप उनके बारे में बात करो ना करो, अगर उनको लगता है कि ऑनेस्टली आप क्रिकेट के लिए परवाह करते हो, वो आपके लिए परवाह करता है। दैट हैज़ बीन माई लाइफ लेसन्स। एक चीज़ खाली ऐड करना चाहूँगा कि जो विमल भाई ने किया है पिछले 4-5 साल में, वो है कि अगर आपको सी खुशी के पॉजिटिव वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल काम है, अगर किसी के एक्सपेंस पे या किसी का मजाक उड़ा के वीडियो बनाना बहुत आसान है, और वो व्यूज़ लेना बहुत आसान है, लेकिन जो विमल भाई ने किया है वो उसमें समय लगता है। आई थिंक दिस इज समथिंग व्हाट ही हैज़ डन एंड दिस इज समथिंग व्हिच ही हैज़ अचीव्ड। थैंक यू सो मच पार्थिव, एंड आप सभी लोगों का, जो लोग यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, एंड मोस्ट ऑफ ऑल आप दोनों लोग, आप लोगों ने इतना समय दिया, और रियली मतलब मेरे लिए, मैं कह नहीं सकता शायद ये कि भाई मैं कैसे इस चीज़ को करूं, लेकिन जिस तरह का इनका बिजी शेड्यूल है, और बाय द वे मैं एक चीज़ और भी कहूँगा, पता नहीं मैं कहूँ, इनकी जो अपीयरेंसेस होती है इतनी टाइम का मैं कभी अफोर्ड भी नहीं कर सकता, सो दे हैव ऑल कम फॉर फ्री। मैं अभी वही कहने वाला था कि बिना वीडियो के आकाश दिखता नहीं है, और बिना माइक के मैं बोलता नहीं हूँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स आकाश भाई, थैंक्स पार्थिव भाई, एंड आशीष, थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स एवरीवन, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर 2 स्ट्रीम गेस्ट, थैंक यू सो मच।